भैया गेट पे मत ठुक जाना। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है पर कड़वा है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ कर दी है आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने आप लोगों के साथ। तो ये देखिए अभी है शाम का टाइम, शाम के बज रहे होंगे करीब 5 और हम आ गए हैं किचन में। तो आज हम बनाएंगे डिनर में कढ़ी और चावल। तो कढ़ी बनाने के लिए तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे पकौड़े। इसके लिए हमने यहाँ पे बेसन को छानना है। तो हम ये देख रहे थे कहीं बेसन में कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और बारिश में कीड़े होने लगते हैं चीज़ों में, राशन वगैरह में। तो बेसन तो हम फ्रिज में रखते हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर नहीं पड़ते हैं उसमें कीड़े। फ्रिज में रख दो चीज़ों को संभाल के तो कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें जो कि हैं सूजी है या बेसन है, मैदा है, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं वो हम उसमें फ्रिज में ही रखते हैं। इससे हमारी चीज़ें ये ख़राब नहीं होती हैं, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो हमने पकौड़े बनाने के लिए बेसन में हमने डाला है थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली जिससे कि हल्की सी मीठापन आए, कतरों वाला, जैसे कतरों में टेस्ट आता है वैसे ही। तो हल्की सी चीनी डाली है, नमक डाला है हल्का सा, और हमने उसमें डाला था तेल और हींग। तेल डालने से पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। फिर उसको अच्छे से हमने चला लिया है, मतलब फेंट लिया है। उसके बाद हम बनाने लगे पकौड़े, और एक ही बार पकौड़े हम इसमें डाल पाए, तब तक हमारे बाबू ने कर दी थी पोटी। तो फिर हम उसको संभालने के लिए चले गए। उसने लेथन कर दी थी सभी में, मतलब बाहर खेल रहा था आंगन में तो वहीं पे उसने पैजामी में कर दी थी। तो छोटा ही है अभी, वो बता नहीं पाता है। तो फिर हम ये मतलब इस बार के इतने ही पकौड़े हम निकाल पाए थे। फिर उसके लिए गए, साफ़ सफाई की उसकी। फिर उसके बाद दोबारा आके फिर हमने इसको बनाना स्टार्ट किया। उसका यही रहता है, जब भी कुछ करने चलो तो इसको वो यही सब करता रहता है। लेकिन क्या करें, बच्चा है, छोटा है, छोटे बच्चों में ऐसा होता है, बीच बीच में हमें कामों को छोड़ना पड़ता है, कोई नहीं, सब चलता है। बड़े हो जाएंगे बच्चे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिसके भी छोटे बच्चे हैं वो मतलब काम को अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो जैसे मैं करती हूँ उसी टाइप से आप लोग करके देखिए, सारे काम आसान हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अभी हमारा भी बाबू छोटा और भी छोटा था, वो पिछली साल की बात बताते हैं, छोटा था तब तो बहुत छोटा था, अब तो 1.5 साल का हो गया है। तो हम उसको मतलब क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, उसके उठने से पहले हम उठ जाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, फिर उसको सुलाने में टाइम लगता है। तो हम सुबह के जो ब्रेकफास्ट की या खाने की जो भी तैयारी होती है वो हम रात को ही करके रख लेते हैं, जिससे कि मतलब सुबह में इतनी वो हो, दिक्कत ना हो, फटाफट से हमारे सारे काम निपट जाएं। तो सुबह को सब्ज़ी वगैरह काटने की दिक्कत नहीं होती। जो भी सब्जियां होती हैं हम काट के रख लेते, जितनी भी सब्जियां आती हैं हम सभी को काट के रख लेते हैं। टाइम होता है तो थोड़ा थोड़ा करके, जो टाइम मिलता है दिन में, बच्चे सो जाते हैं तब काट लेते हैं, या फिर वो खेल रहे होते हैं आराम से तब काट लेते हैं। धनिया वगैरह ये भी हम काट के ही रख लेते हैं, तो फिर सब्ज़ी बनाते टाइम काट काट के डालना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पकौड़े बन चुके हैं, हमने कढ़ी को भी छौंक दिया है, सिंपल सी बना रहे हैं। इसकी रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहले की वीडियो में। तो फिर हम इसको छौंक देते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि कैसे काम को मैनेज करना चाहिए। छोटे बच्चों में दिक्कत होती हैं बहुत सारी, लेकिन हो जाता है, काम को अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो सारे काम हो जाते हैं। और सभी के पास नहीं होते हैं लोग संभालने वाले बच्चों को, जो कि संभाल लें। जैसे कि फुल फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है तो वो लोग थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में भी कोई नहीं संभालना चाहता है बच्चों को, सबके अलग ही मतलब मत होते हैं। कोई नहीं होता है किसी का, मुश्किल के टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता है। और हम ही बताएं, हम जब रहते थे अपने मतलब जॉइंट फैमिली में, घर में रहते थे ससुराल में, तो हम ही अपने, जब हमारी अन्नू छोटी ही थी हमारी बेटी, तो हम उसको मतलब रसोई में स्लैब पे बिठाल के तब खाना वगैरह बनाते थे। और सभी लोग थे, जेठानी, सास, सभी ननद वगैरह सब लोग थे, कोई भी उसको नहीं छूता था।
तो फिर हमें बहुत दुख होता था कि इतने लोगों के होते हुए भी हमें ऐसे काम करना पड़ता है। इतनी गर्मी में भी हम उसको ऐसे स्लिप पे किचन में बिठाल के काम करते हैं, ज़रा में उसको मतलब जल जाए या तेल वेल का छींटा पहुंच जाए तो फिर किसी से कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन अपने मन में लगता है, मतलब फ़ील होता है कि इतने लोगों में ऐसा होता है तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा है ऐसे परिवार से जो कोई कुछ समझता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। अपने टाइम पे तो सब करा लेते हैं सब कुछ, लेकिन दूसरे के टाइम पे फिर कोई नहीं करना चाहता है, तो वही है सब कुछ। तो आजकल तो फिर जो अकेले रहते हैं वो तो इसी तरह से मैनेज कर लीजिए। मैं तब भी ऐसे ही मैनेज कर लेती थी कामों को और अब भी ऐसे ही करती हूँ। मैं सब्जियों को भी काट लेती हूँ और फिर छोटे बच्चे हैं तो अगर आप सब्ज़ी नहीं, जैसे कि सुबह को सब्ज़ी ज़्यादा बना लो, अगर आपके पतिदेव खा लेते हैं सब्ज़ी बासी सुबह की, शाम को खा सकते हैं, तो फिर सुबह कोई सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख लो, शाम को फिर मत बनाओ, ऐसा भी हो जाता। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। हमारे पतिदेव इस मामले में तो बहुत ही अच्छे हैं, जो भी हम बना के दे देते हैं वो खा लेते हैं, कोई नखरे वगैरह नहीं करते हैं। हाँ कभी कभी कर जाते हैं लेकिन फिर भी इतना नहीं करते हैं, खा लेते हैं वो। तो हम सुबह को कभी कभी जब मतलब रसीली सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही बना लेते हैं, जिससे कि वो शाम को भी चल जाती है, तो हम शाम को वही खा लेते हैं। चावल वगैरह बना लेते हैं, फटाफट वाली चीज़ें बना लेते हैं, या फिर सब्ज़ी नहीं है तो हम फिर शाम को दाल चावल बना लेते हैं। कभी कभी दाल चावल बना लेते हैं या फिर खिचड़ी बना लेते हैं। इस टाइप का हम खाना अभी बनाते हैं। जब बच्चे छोटे हो तो इसी टाइप का बना लेना चाहिए खाना, इससे फिर ये होता है हम बच्चों को भी देख पाते हैं अच्छे से और घर को भी देख पाते हैं, सब लोगों को अच्छे से देख पाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और छोटे बच्चों में क्या कर सकते हैं, यही सब कुछ हो सकता है। जब ज़्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 7-8 महीने तक तो बच्चे अच्छे से सोते रहते हैं, दिन भर सोते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं वैसे ही वो कम सोते हैं, मतलब दिन में सोना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमारा अभी बाबू जब 7-8 महीने का था तो अच्छा खासा दिन भर सोता रहता था, दूध पीता था, सो जाता था, फिर पीता था, फिर सो जाता था, लेकिन अब तो वो सोना ही नहीं चाहता। दिन में एक बार मुश्किल से सोता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए सोता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी करता है। अब उसको ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ता है उस पर, क्योंकि चोट पेट ज़्यादा लग जाती है, इधर उधर वो चढ़ता है ना, तो फिर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जब मुझे लगता है हाँ मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ, ज़्यादा वैसा मतलब रेसिपी बना सकती हूँ, मेरे पास है टाइम, बच्चे अभी खेल रहे हैं या फिर बना लूँगी मैं, तभी बनाती हूँ, वरना तो मैं फटाफट वाला ही खाना बनाती हूँ, जैसे खिचड़ी दाल चावल ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, या फिर सब्ज़ी रखी होती है तो वही यूज़ में ले लेते हैं हम, फिर नहीं बनाते हैं, चावल वगैरह बना लेते हैं। शाम को ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह को तो पतिदेव होते हैं घर पे, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं बच्चों को, तो शाम को नहीं होते हैं, तो शाम को दिक्कत होती है खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, खाना वगैरह भी बनाना होता है, इसलिए। भैया गेट पे मत ठुक जाना। लल्ली हाथ पैर तोड़ोगी का। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो छोटे बच्चों में इसी तरह से मैं काम को मैनेज करती हूँ और करती थी। तो आई होप आप लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए और बताइए कमेंट में आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो ये देखिए कढ़ी चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लगा देंगे भोग अपने लड्डू गोपाल के लिए, फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। सभी लोग को राधे राधे, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और खुश रहना। ओके, राधे राधे।